अरे भीम, ये क्या किया? चुटकी, लगता है बॉल वहाँ पर है। चलो। बुरी परी। पिपड़ी पिपड़ी बू, पिपड़ी पिपड़ी बू। जिसने भी वो बॉल मारी, हो जाए वो चिंटू। अरे, ये आसपास सब कुछ इतना बड़ा कैसे हो गया? नहीं भीम, सब कुछ बड़ा नहीं, हम छोटे हो गए हैं। अब क्या होगा? शांत हो जाओ चुटकी। धीरे चलो भीम। भीम, हमारी हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि हम अच्छी परी तक जिंदा पहुंच पाएंगे। तुमने सही कहा, पर हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, वरना हम कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। अब चलो, चलो। आइडिया, चुटकी, चलो मेरे साथ। चलो, मुसीबत टली। यहाँ हमें कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल सही कहा भीम। ऐसा हाल रहा तो हम अच्छी परी के घर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छी परी, तुम्हारी ये हालत किसने की? हिचकड़ी हिचकड़ी हूँ, हिचकड़ी हिचकड़ी हूँ। बुरी परी का जादू हो जाए उड़न छू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अच्छी परी जी। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया। ओहो मौसी, आज तो आप किसी एक्ट्रेस से कम नहीं दिख रही हो। हाँ, कहीं आपको हीरोइन का ही रोल ना मिल जाए। चल हट नटखट। वैसे अगर हीरोइन बन गई तो तुम लोगों को 1 साल के लिए लड्डू फ्री। तुम्हारा डायलॉग है, अगर किसी की मदद करना गलती है तो मैं ये गलती बार बार करना चाहूंगा। अगर किसी की मदद बार बार हाँ, अगर किसी की मदद करना गलती है तो मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा। काट। नेक्स्ट। अगर किसी की गलती करना मदद है तो मैं ये मदद। नेक्स्ट। तो ये मदद मैं गलती कर दूंगा। नेक्स्ट। किसी की मदद करना अगर गलती है तो मैं ये चमत्कार बार बार लगातार करना चाहता हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
डायलॉग भूल गए लेकिन एक्टिंग अच्छी थी। हाँ, सेलेक्टेड, बहुत बढ़िया। हीरो का दोस्त, हाँ परफेक्ट, राजकुमारी की दोस्त। नेक्स्ट। माता जी, आप कौन से रोल के लिए आई हैं? कोई भी छोटा मोटा रोल चलेगा, चाहे हीरोइन का ही क्यों ना हो। तब तो आपको जान के खुशी होगी कि हमारे पास हीरोइन भी है और जो छोटे मोटे रोल थे वो सारे रोल खत्म हो चुके हैं। आखिरकार मुझे अपना हीरो मिल ही गया। मैं और हीरो, लेकिन मुझे तो एक्टिंग नहीं आती। वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मेरा नाम उस्ताद ऐसे ही नहीं है। जरा नजर उठा के तो देखो। सितारे सिर्फ ढोलकपुर में ही नहीं मिलते। टैलेंट हम में भी है। स्टाइल तो बढ़िया है, लगता है मेरी तलाश खत्म हो गई। तो तुम बनोगे भगोड़ा सिंह, जो है मेरी पिक्चर का विलन। तैयार हो जाओ, हमें डाकू बन के दरबार में जाना है। तैयार हो कीचक? हाँ, बिल्कुल। इस बार असली हो जाएगा दरबार में। अब लूटेंगे सारा सोना। दावत का सीन, एक्शन। चंदनपुर के राजकुमार सूरज पधार रहे हैं। आओ सूरज, हमारी मित्रता के नाम, और ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट। महाराज, ये तो बहुमूल्य है। हमारी दोस्ती भी तो बहुमूल्य है। अब ये सारा सोना हमारा होगा। अरे अब तो भगोड़ा सिंह की एंट्री है। भगोड़ा सिंह को कोई बुलाओ। आ गया वापस खबरी भगोड़ा सिंह, सूरज से अपना बदला लेने। तुम नहीं सुधरोगे भगोड़ा सिंह। आज फिर मेरे हाथों तुम्हारी हार होने वाली है। ये बार बार हमसे पिटने क्यों आ जाता है? और एक्शन। क्या एक्टिंग है, क्या एक्टिंग है, शाबाश। ऐसा लग रहा है जैसे ये सच में पिट रहा हो। ऐसे ही मारते रहो। वाह वाह, एक्शन। क्या सीन है, देखकर मजा आ गया। भीम, लगता है कीचक हमसे बदला ले रहा है। हाँ, ये तो सचमुच डराने वाला लेकिन ये कीचक ने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है? मैं भी वही सोच रहा हूँ, ये सचमुच कीचक ही है या कोई और? सोच लो सूरज, किसे बचाना है, राजकुमारी को या अपने दोस्तों को? कमाल कर दिया भीम, तुमने तो कमाल कर दिया। वाह वाह, क्या शॉट दिया तुमने। अगला शॉट महल के बाहर। कम ऑन, फॉलो मी। तुम्हारा सफर यहीं पर खत्म होता है डायरेक्टर साहब। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम अपने आप को सच में डाकू भगोड़ा सिंह समझने लगे हो? भूलो मत, मैं डायरेक्टर हूँ, समझे? भगोड़ा सिंह नहीं, डाकू खबरी तमंचा। डाकू खबरी तमंचा, नकली डाकू की जगह असली डाकू।
के दोस्तों के साथ उलझने का अंजाम क्या होता है। अभी दिखाता हूँ तुझे। उठो तुम दोनों, खत्म कर दो इन सबको। चुटकी, तुम सबको लेकर इंजन रूम में जाओ और इस ट्रेन को रोकने की कोशिश करो। फिर से डाकू। हट हो जाइएगा प्लीज। चुटकी, जल्दी जाओ। क्या तुम तीनों के साथ अकेले लड़ोगे? चलो, जान बची तो लाखों पाए। लौट के मंगल जेल में जाए। चाचा का रोल ही सही, लेकिन जिंदगी में पहली बार स्टार बनने का मौका मिला था। कुछ भी नहीं, पूरी शूटिंग हो चुकी है, ट्रेन के बाहर भी और ट्रेन के अंदर भी। देखो देखो, देखा सबने। अब एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगले सोमवार को मेरी फिल्म चंदनपुर का सूरज का प्रीमियर होगा। आप सबको न्योता दे रहा हूँ, तो आप सबको आना ही होगा। बच्चों आ जाओ, जल्दी से आओ बच्चों, कुछ नाश्ता कर लें। बिच्छू का महल बहुत पुराना है और साथ ही इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। और यहाँ की रानी बड़ी कठोर थी। रानी और उसके पालतू ने लोगों को बहुत परेशान किया। फिर एक शक्तिशाली पाल ने रानी को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। उस पर जादू की मदद से बंधन लगा दिया कि रानी सिर्फ तभी वापस ठीक हो पाएगी जब उसकी जगह कोई और मूर्ति बन जाएगा। रानी के पालतू उसकी मूर्ति को लेके एक गुप्त जगह पर छुप गए। लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही समोसे खा लिए। अब मुझे बड़ी नींद आ रही है। एक जरा सी झपकी ले लेता हूँ। हाँ, ये तो दरवाजे की तरह लग रहा है, लेकिन ये खुल क्यों नहीं रहा है? ओह, लगता है ये दरवाजा खुलने की पहेली है। लगता है ये दरवाजा सिर्फ पहेली सुलझाने से खुलता है। यहाँ कुछ चित्र हैं। ये ढोल है, ये पौधा, माला और हीरा। समझ गया दोस्तों, इन चित्रों को उनके सामान चित्रों के साथ रखना है। देखो, वो रही चुटकी। चलो दोस्तों, मुझे बचाओ, ये बिच्छू मुझ पर जादू कर रहे हैं। ये मुझे पत्थर की मूर्ति बनाकर अपनी रानी को वापस लाने वाले हैं। ये चुटकी क्या बोल रही है? चुटकी ठीक कह रही है। आगे दीवार पर चित्र देखो। चुटकी को यहाँ से बाहर निकालना होगा। हाँ, पर कैसे? जय हो।
मुझे बहुत अच्छी नींद आई। भीम, जल्द से जल्द ये 7 लड्डू पड़ोसी राज्य के राजा पहलवान को दे आओ। आज उनकी 7वीं शादी है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें टुनटुन मौसी, ये लड्डू सही वक्त पे सही जगह सही तरीके से सही हाथों में पहुंच जाएंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है भीम। पर हाँ, मैंने सुना है गांव में कोई पागल कुत्ता भटक रहा है, तो जरा अपना ख्याल रखना। बिल्कुल, चलता हूँ। अरे आज तो ढोलकपुर बड़ा ही सुनसान लग रहा है। अरे ये ढोलकपुर वालों को हो क्या गया है? अरे ये तो बाबूलाल है। रुक जाओ बाबूलाल। अच्छे डॉगी, प्यारे डॉगी, कुछ भी खिलाऊंगा, बस ये लड्डू मुझे दे दो। अरे ये तो बच्चे से भी ज्यादा ताकतवर है। रुको। ये क्या किया? अरे ये क्या मुसीबत है? अब इस बाबूलाल से ये लड्डू का बैग कैसे लूं? आइडिया! बाबूलाल, अब एक अच्छे डॉगी की तरह नीचे बैठ जाओ। अरे वाह, ये आइडिया तो काम कर रहा है। बाबूलाल, खड़े हो जाओ। रोल, उठो। अब वो बैग नीचे रख दो। पीछे मुड़ो। वैसे तो हाथ धोते रहना चाहिए, पर ये बाबूलाल तो हाथ धो के पीछे पड़ गया। जल्दी कुछ करना होगा। अरे वो देखो, वो इस तरफ ही आ रहा है। अरे जल्दी पकड़ो। हाँ हाँ, छोड़ो मत। ये लोग तो बाबूलाल को चोट पहुंचा देंगे। ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसे छोड़ दीजिए। कोई बात नहीं बाबूलाल। मुझे छोड़ दो, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं मुर्गियों के। तुझे तो हम मुर्गा बनाएंगे जानी। वार उस पर करो जो वापस वार करने का जोर रखता हो। एक्शन राज, एक्शन राज। नाम है मेरा एक्शन राजू। सुनो सुनो सुनो, राजा इंद्र वर्मा सभी गांव वालों को एक अच्छी खबर देना चाहते हैं। महाराज के पसंदीदा और सभी गांव वालों के पसंदीदा हीरो एक्शन राज ने
ढोलकपुर में आने का निमंत्रण स्वीकार किया है। कल शाम को एक्शन राज का स्वागत करने के लिए तैयार रहना। सुनो सुनो सुनो, एक्शन राज यहाँ हमारे गांव में आने वाला है। एक्शन राज, ढोलकपुर के लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, कैसा लगा एक्शन राज का एक्शन? एक्शन राज, तुम्हें डाकुओं को पीटने में बड़ा मजा आता है ना? हाँ? अब पूरा गांव देखेगा तुम्हें मेरे हाथों हारते हुए। डाकू भाई साहब, शांत हो जाओ। मैं तो सिर्फ फिल्मों में पिटाई करता हूँ। इस एक्शन राज के भरोसे रहे तो हमारे दोस्त कभी वापस नहीं मिलेंगे। चलो भीम। क्या हुआ बच्चों? अपने हीरो को हारते हुए देखकर यकीन नहीं हो रहा है? मैं तो तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम एक्शन राज को मेरे हाथों हारता देखो और फिर अपने पूरे गांव को बताओ कि तुम्हारा हीरो कितना डरपोक है। वार उस पर करो जो वापस वार करने का जोर रखता हो। एक्शन राज, मेरे दोस्त आपके बहुत बड़े फैन हैं और उन्हें आप पर पूरा भरोसा है। दिखा दो सबको कि एक्शन राज कोई नकली नहीं बल्कि असली हीरो है। आप ये कर सकते हो। हाँ एक्शन राज, आप ये कर सकते हो। आओ डाकुओं। एक्शन राज, आप ठीक तो हैं? हाँ महाराज, आज भीम की बहादुरी और अक्लमंदी ने मुझे बचा लिया और ये सिखाया कि असली हीरो वो नहीं होता जो बड़ी बड़ी बातें करे या चमकीले कपड़े पहने। असली हीरो वो होता है जो अपनी फिक्र करे बिना अपने दोस्तों की रक्षा करे। जग्गू रस्सी से डर गया। अरे मेरी जगह तुम होते ना तो तुम भी डर जाते। खतरों से खेलो, खतरनाक चैलेंज में भाग लो, खतरों का सामना करो, ये खतरनाक चैलेंज जीत के दिखाओ। चलो सब इस खतरनाक चैलेंज में हिस्सा लेते हैं। राउंड 2 में हर कंटेस्टेंट को 2 काम करने हैं। इस टैंक में कीड़े केचुए हैं और डार्क रूम की चाबी भी। डार्क रूम की चाबी टैंक में से निकाल डार्क रूम में जाना है जहां कुछ भी हो सकता है। दूसरी ओर बने एग्जिट दरवाजे से बाहर आना है। याद रहे, जो चीखा चिल्लाया वो इस राउंड के बाहर हो जाएगा।
अब इस चैलेंज से बाहर हो गया है। इंदुमती अब इस चैलेंज से बाहर हो गई हैं। तीनों फाइनलिस्ट अब आखिरी और सबसे खतरनाक चैलेंज फेस करेंगे। इस गड्ढे में तरह तरह के सांप हैं। कंटेस्टेंट्स को ऊपर खींची रस्सी पर चलकर इस गड्ढे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है। बस ये मैं नहीं कर सकती। मैं आगे नहीं खेलना चाहती। चुटकी अब इस चैलेंज से बाहर हो गई है। पहले मैं जाऊंगा। कालिया अब इस चैलेंज से बाहर हो गया है। अपने डर को अपने साहस से हराने वाला भीम है इस खतरनाक चैलेंज का विनर। ये किन डब्बों की बात कर रहे हो तुम सब? पहाड़ चढ़ते चढ़ते उब गए थे तो नया खेल बनाया हमने। और कहिए कैसा लग रहा है आपको नया नया डब्बा बनकर? बिल्कुल वैसा जैसे तुम्हें लगेगा मिनटों में मुरब्बा बनकर। जाने दो कालिया। वैसे भी राजू, हम खेल खेलने नहीं बल्कि यहाँ आए हैं शास्त्री जी की मदद करने, पत्थर ढूंढने में। बस इतनी सी बात। ये लो शास्त्री जी। ओहो, वो मामूली पत्थर नहीं है। मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो है ये नारंगी पत्थर, जो मेरे इस नए यंत्र को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। ये यंत्र करता क्या है शास्त्री जी? वही पता करने के लिए तो मैं उस खास पत्थर को ढूंढ रहा हूँ। उस पत्थर के अंदर एक खनिज है और उससे निकलने वाली गर्मी से ही ये यंत्र काम करता है। महीनों से ढूंढ रहा हूँ, अब ये पहाड़ी ही आखिरी जगह बची है। आज किसी भी हाल में मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। चलो दोस्तों, उनकी मदद करते हैं। हाँ, हमें भी पूरी कोशिश करनी चाहिए। कोशिश तो करेंगे, पर खेल में
लगता है वही है पत्थर। अरे भीम, वो देखो शास्त्री जी को। शास्त्री जी, रुकिए। मेरी वजह से तुम भी खतरे में पड़ गए। मुझे माफ कर दो भीम। मैं खुश हूँ कि आप सही सलामत हैं। खैर, चलो वापस चलते हैं।